हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूँ बहुत दिन के बाद। तो आप देख सकते हो कि ये आइसोमेट्रिक व्यू है जो कि टर्नर और फिटर में ये पूछा हुआ है। तो आप इसे देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि एनसीबीटी में ये पूछा गया है। ये आइसोमेट्रिक व्यू है जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें बनानी है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले देखते हैं, इसमें कोई टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर से हम टॉप व्यू मान लेते हैं, टॉप व्यू, और इधर से हम फ्रंट व्यू मान लेते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हो गया हमारा साइड व्यू, ये हमारा साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू। तो हम टॉप व्यू से देखते हैं, मैं एक्चुअली बता चुका हूँ। टॉप व्यू से जब देखते हैं तो हम जो चीज़ दिखाई देता है वही बनाते हैं। अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमें ये चीज़ दिखाई देगा, ये अंदर का होल पूरा दिखाई देगा, और ये चीज़ दिखाई देगा, और हमें ये चीज़ दिखाई देगा। जो चीज़ नहीं दिखाई देता है उसे हम हिडन लाइन से प्रयोग करके बनाते हैं। और साइड में जो दिखाई देगा हमें वो बनाने हैं, यानी ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, और हमें ये नहीं दिखाई देगा। इसलिए हमें हिडन लाइन का प्रयोग करके इसे हमें बनाना है। ये पूरा होल है, यहाँ से नीचे तक हमारा होल है, ऊपर से डाउन तक होल है मेरा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए पहले ग्राफ खींचते हैं, जो कि ये डार्क रहता है और ये हल्की लाइन होती है, क्योंकि हमारा जो भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनता है वो इसी के बेस पर बनता है। ये हमारा जो भी ऑर्थोग्राफी बनेगा तो इसी बेस पर, इसी बेस के आधार पर बनेगा, और इसके इसी पर बनाते हैं। तो ये हमारा डार्क रहेगा, और ये इस तरह आपको बनाने के बाद आपको ऑर्थोग्राफी बनाना है। तो पहले हम क्या देखेंगे, इस फिगर में पहले हम देखेंगे कि फ्रंट व्यू हमारा किस तरह बना हुआ है। तो फ्रंट व्यू हमारा कितना है, कितने बाय कितने का एक बॉक्स बना लेते हैं। तो ये 50 है, सॉरी 60 है, 60 है, और ये 75 है। तो ऊपर की तरफ हम 60 ले जाएंगे और इधर से हम 75 ले जाएंगे। चलिए बनाते हैं। ये हमारा 60 रहेगा, ये डार्क कर देंगे 60, और यहाँ से 75, यहाँ से 75। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ दिख रहा है। तो हमें इसकी लंबाई जाननी है। तो इसकी लंबाई यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है 10, 20, 30, यानी 10 इधर है, 10 ये है, 10 ये है, यानी ये 30 सेंटीमीटर यानी 30 mm हमारा ये लंबाई है। फिर यहाँ से हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई याद करने के लिए तो हम नीचे से क्या करते हैं, 20 mm ऊपर से हम नाप लेते हैं, यहाँ से 20 mm नाप के और ऊपर से खींच देते हैं। तो हम चलते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ हम 3 mm कुछ इस तरह खींच लेते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से 20 mm, 20 mm से हम ऊपर की तरफ लाइन खींच देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से जो दिया हुआ है, यहाँ पर टेपर दिया हुआ है, तो यहाँ से टेपर हम इस बिंदु पर मिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेपर है। तो हमें जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, जब हम यहाँ से हम फ्रंट व्यू देखते हैं तो हमें टेपर ये दिखाई देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम टेपर में मिला देते हैं। ये कुछ इस तरह से हम इसको डार्क में मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसकी दूरी देखते हैं कि इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर ये हमारा गया हुआ है। तो इसकी दूरी हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ पर दिया 40 mm, यानी 40 mm हम नीचे से ऊपर की तरफ नापते हैं। नापने के बाद हम उसको खींच देते हैं। तो हम इस राइट हैंड साइड से 40 mm लेंगे, यहाँ से 40 mm नापने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। कुछ इस तरह से हम मिला देते हैं। ये हमारा ये 40 mm हमारा बन गया, और हमें अब ये बनाना है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से हम 10 mm देख लेते हैं। 10 mm नापने के बाद हमें 40 mm ऊपर की तरफ ले जाना है। तो चलिए देखते हैं
क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम 10 mm एक बिंदु लगा लेते हैं। 10 mm बिंदु लगाने के बाद हम 40 mm ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये बिंदु लगा लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, 10 mm नाप लेते हैं। ये 10 mm और 10 mm इसको हम खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। और नीचे से भी, ऊपर से भी हम क्या करते हैं, 10 mm नाप लेते हैं। 10 mm नापने के बाद हम 10 mm इस तरह खींच लेते हैं और इन दोनों को, ये दोनों पॉइंट को हम कुछ इस तरह से मिला देते हैं। ये बन चुका। ये देखिए जिस तरह दिख रहा है फ्रंट व्यू में, हम उस तरह बना चुके हैं। अब हमें ये बनानी है। ये अंदर की तरफ होल है, तो इसको बनाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। तो हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा पूरा होल है, ऊपर से नीचे तरफ होल है, तो इसको हम हिडन लाइन का प्रयोग करके बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमारा कितना है। तो यहाँ से 25, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 mm छोड़ के यहाँ से 25 mm खींच लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ 10 mm बिंदु लगाते हैं और यहाँ से 25 mm खींचकर हम क्या करते हैं, हेड लाइन दर्शा देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा हेड लाइन है। ये हमारा हेड लाइन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब बनाते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए हम फिगर की तरफ चलते हैं। तो फिगर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं साइड व्यू में पहले हम बॉक्स बनाते हैं। तो ये 60 दिया हुआ है इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 60, यानी 60 गुणे 60 का हमारा एक बॉक्स बनना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 60 लेते हैं इसी के पैरेलल। यहाँ से 60 खींच लेते हैं। ये भी 60 रहेगा। ये बॉक्स बनकर तैयार हो गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं इसकी ऊंचाई। अगर ये हमें बनाना है, ये हमें बनाना है तो हम इसकी ऊंचाई देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ दर्शाया हुआ है इसकी ऊंचाई 40 mm। तो हम क्या करते हैं, नीचे की ऊपर की तरफ 40 mm नापते हैं। नापने के बाद हम इसकी दूरी नापते हैं। तो इसकी दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 30 mm। तो हम क्या करते हैं, नीचे से यहाँ से नाप लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं। तो 30 mm नापने के बाद हम बना देते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम 40 mm ले लेते हैं। 40 mm लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 30 mm, यहाँ से 30 mm हम कुछ इस तरह से खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। ये कुछ इस तरह से बन गया। बनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। यहाँ हमारा 20 mm है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 20 mm ले लेते हैं और यहाँ से 20 mm लेते हैं। 20 mm लेने के बाद हम इसको, इस लाइन को दर्शा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। 20 mm ये हो गया, 20 mm ये हो गया। 20 mm लेने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइन को हम डार्क कर देते हैं, कुछ इस तरह से डार्क कर देते हैं। फिर डार्क करने के बाद हम क्या करते हैं, हिडन लाइन बनाते हैं। हिडन लाइन किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे और इसका बनाएंगे, यानी हम इसका भी हिडन लाइन बनेगा और इसका हिडन लाइन बनेगा। तो पहले हम इसका बनाते हैं। तो ये हमारा 10 mm, यानी 10 mm इधर से है और 10 mm इधर से है। तो हमें 10 mm छोड़ के 10 mm में हिडन लाइन इसकी बनानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी इसी पर हेडर लाइन 10 mm यहाँ छोड़ के और 10 mm यहाँ, यही हमारा हेडर लाइन बनेगा। इसको हम क्या करते हैं, हेडर लाइन से दर्शा देते हैं। ये हमारा हेडर लाइन बन गया। अब हमें बनानी है इसकी हेडर लाइन, मतलब ये जो दिखाई देगा हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसको भी हम हेडर लाइन से यहाँ से दर्शाएंगे, यहाँ से दर्शाएंगे। तो क्या करेंगे हम, तो पहले हम यहाँ से हम क्या करते हैं, 10 mm ले लेते हैं। 10 mm लेने के बाद हम 40 mm ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यानी से हम यहाँ पर 10 mm लेने के बाद
यहाँ से 10 mm लेने के बाद यहाँ से 40 mm ऊपर की तरफ जाते हैं। ये 40 mm ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर यहाँ से भी वही करते हैं। लेफ्ट राइट साइड में भी 10 mm यहाँ से 40 mm ऊपर की तरफ जाते हैं। जाने के बाद इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन हम दर्शा देते हैं कुछ इस तरह से। अब हिडन लाइन तो बता ही दिए हैं, छुपी छुपी वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप इस तरह दर्शा सकते हैं। ये हमारा हिडन लाइन, ये हमारा हिडन लाइन बनकर तैयार। यानी हमारा ये जो है, आप देख सकते हो कि जिस तरह हमें इसका भी हिडन लाइन हो गया, इसका भी हिडन लाइन हो गया, जो भी है हम दर्शा दिए हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। ये कौन सा बनकर तैयार हो गया, साइड व्यू। साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें टॉप व्यू बनानी है। तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम हमेशा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनाते हैं, क्योंकि हम थर्ड एंगल बना रहे हैं तो हम फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू है और इसको हम टॉप व्यू बनाते हैं इस पर। तो टॉप व्यू से हमें क्या क्या चीज़ दिख रहा है, टॉप व्यू से हमें ये चीज़ दिखेगा और ये चीज़ दिखेगा और ये चीज़ दिखेगा और ये चीज़ नहीं दिखेगा। तो इसको हम हिडन से बनाते हैं। चलिए देखते हैं हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखिए 75 × 60 का एक बॉक्स बनाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 60 नाप लेते हैं। यहाँ से 60 नाप लिए कुछ इस तरह से और यहाँ से 60 नाप लिए कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अब हमें बनाना है ये वाला लाइन। यहाँ पर दिया हुआ 10 20 30, यानी हमारा ये जो लाइन है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में 30 mm चलेगा। फिर 30 mm चलकर हमें कुछ ये लाइन बनानी है। तो ये लाइन बनाने के लिए हम ऊपर की तरफ देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि टॉप भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी लाइन को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये भी 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 ही होगा। तो फिर इसको क्या करते हैं, हम डार्क लाइन से खींचते हैं। अब हमें हिडन लाइन दर्शानी है, तो इसी को हम जब ऊपर से देखेंगे तो ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो हम इसको हिडन लाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को हिडन लाइन को हम इस तरह दर्शा देते हैं। इसको भी हम दर्शा देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ये लाइन दर्शानी है। तो ये लाइन दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से ये कितना है, यानी 30 mm है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ 30 mm खींच लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 30 mm ये बिंदु लगा लेते हैं यहाँ से, और फिर यहाँ से 30 mm बिंदु यहाँ पर लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम डार्क लाइन से खींच लेते हैं। डार्क लाइन खींचने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसे बनाना है। तो इसे क्या करते हैं, 10-10 mm का गैप दे देते हैं। यानी 30 है तो 10-10 का गैप दे देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 10 का यहाँ गैप दे देते हैं और 10 का यहाँ गैप दे देते हैं। तो ये हमारा 10, ये हो गया 30, ये हो गया 25। फिर यहाँ से 10 mm हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ले लेते हैं। फिर यहाँ से हो गया हमारा 25। फिर क्या करते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से मिला देते हैं। ये हमारा टॉप व्यू का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारा ये चीज़, अब ऊपर से हमें ये टेपर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें ये जो टेपर है हमें फ्रंट व्यू से दिखाई देगा। ये जो टेपर है ऊपर से हमें टेपर नहीं दिखाई देगा, ये एकदम प्लेन दिखाई देगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमें टेपर दिखाई देगा, ये हमें टेपर दिखाई देगा। तो हमारा ये जो है कुछ इसी तरह रहेगा। इसके बाद अब कोई चीज़ है नहीं, तो हम इसका डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन देने के बाद हम इसे आपको बता देते हैं।
ये हमारा पूरा डायमेंशन हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आपको डायमेंशन देने हैं। ये 60 है और ये 75 है। यहाँ पर इसकी डायमेंशन है 10 mm इसकी दूरी, और इसकी दूरी है 40 mm, और इसकी दूरी 75 है। इसका डायमेंशन, ये जो इसका डायमेंशन है ऊपर की तरफ दिया हुआ है, और इसका भी डायमेंशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो 10 10 10, इसका 10 mm छोड़ के 25 mm इसकी दूरी है, और फिर इसके बाद 10 है। फिर इसका जो डायमेंशंस हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 40 mm, फिर 20 mm, ये हमारा 20 है, और ये हमारा 60 है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा 60 है। तो हमारा ये फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, 5 mm में लिखने हैं, और हमारा टॉप व्यू है। तो आपको कुछ इस तरह से बनाने हैं। बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक सिंबल बनाना होगा, जो कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो सिंबल होता है, आपको वो सिंबल बनाना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।